हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1। जैसा कि आप सभी जानते हैं फरवरी में आपके बोर्ड स्टार्ट है, सीबीएसई एंड यूपी दोनों के ही। तो मैं इसी को देखते हुए मैथ्स में सबसे पहले आपके लिए फर्स्ट चैप्टर की स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ, रियल नंबर्स। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट रिवीजन करवाने वाली हूँ इस चैप्टर का कि किस टाइप से बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन, मैंने आपके इस चैप्टर को 8 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके। सबसे पहला टॉपिक है आपका इसमें एचसीएफ एंड एलसीएम। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस चैप्टर को फिर अच्छे से सिर्फ रिवीजन कर एक बार क्वेश्चंस के लगाने हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका बोर्ड के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ जैसे मान लीजिए आपका कोई नंबर है 300 एंड सेकंड नंबर है आपका 550 फॉर एग्जांपल, या फिर आप कोई छोटे भी नंबर ले सकते हैं जैसे कि 54 एंड 36। इस तरह के आपके नंबर्स हैं। आपसे बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है या तो एमसीक्यू फॉर्मेट में या फिर थ्योरी में कि आपको इन नंबर्स का एचसीएफ बताना है या एलसीएम बताना है या दोनों चीज़ें बतानी है। तो देखिए एलसीएम क्या होते हैं। एलसीएम जो है ना आपके नंबर्स के एक साथ निकलते हैं, एलसीएम एक साथ निकलते हैं और एचसीएफ अलग अलग निकलते हैं। तो ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी याद रहनी चाहिए आपको कि एचसीएफ अलग अलग निकलते हैं और एलसीएम एक साथ निकलते हैं। सबसे पहले हम इसके निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ निकलते हैं हमारे अलग अलग डिजिट के। यहाँ से कट करना स्टार्ट करेंगे। 2 1 is 2, 2 5 is 50 एंड 0, ठीक है। नेक्स्ट 2 7 is 14, 1 बचेगा, 2 5 is 10। अब इसमें लास्ट में 5 आ चुका है तो 2 से तो कट नहीं होने वाला, तो 3 से करेंगे। 3 2 is 6, 3 5 is 50। 25 3 से नहीं कट होगा, 5 से होगा। 5 5 is 25, 5 1 is 5। ये हमारा हो गया 300 के फैक्टर्स। अब नेक्स्ट 550 के फैक्टर्स में लास्ट में 0 है तो ये भी हमारा 2 से कट हो सकता है। 2 1 is 2 2 is 4 क्योंकि एक बचेगा 15, 2 7 is 14 एंड 2 5 is 10। इसमें लास्ट में 5 आ रहा है तो यह भी हमारा 5 से आके नहीं कट होगा। अब नेक्स्ट हम इसे 3 से भी कट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 3 9 जा 27 और बाद में फिर 5 बच जाएगा तो हम इसे कट करेंगे फिर 5 से। 5 5 जा 25, 2 बचेंगे, 5 5 जा 25। ये फिर दोबारा से 5 से कट हो जाएगा। 5 1 is 5, 5 1 is 5। नेक्स्ट 11 से ही कट होगा तो हमने ऐसे लिख दिया। अब पहले हम बता देते हैं इसका एचसीएफ आप कैसे लिखेंगे। तो एचसीएफ में सबसे पहले आपने लिखे 300 के फैक्टर। 300 के फैक्टर क्या क्या हैं? 2 × 2 × 3 × 5 × 5। अब फिर 550 के फैक्टर्स, ठीक है। 550 के फैक्टर्स क्या हैं आपके? 2 × 5 × 5 × 11। अब आप इन दोनों में देखोगे कि क्या चीज़ आपकी कॉमन आ रही है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए इन दोनों में 2 2 आ रहा है, 5 5 आ रहा है 2 बार दोनों में ही। 11 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 इसमें है, इसमें है नहीं है। और 2 एक बार इसमें आ रहा है लेकिन नीचे वाले में नहीं है। हमें वो नंबर देखने हैं जो दोनों में आ रहे हों। तो क्या क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 5 है एंड नेक्स्ट ये वाला 5 है, ठीक है। सो 2 5 is 10, 10 5 is 50। तो इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ जो हमारा होगा वो क्या होगा? 50 होगा। एक और शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको चेक करना है कि मेरे जो एचसीएफ निकल के आया वो ठीक है कि नहीं है, तो वो ये है, जब कभी भी आपको डाउट हो पेपर में, एग्जाम्स में, तो जो भी आपका एचसीएफ निकल के आएगा उससे आपकी ये दोनों डिजिट पूरी तरह से डिवाइड होनी चाहिए। जैसे आपका 50 आया तो आप 50 से अगर 300 को डिवाइड करोगे तो आपका पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, और 50 से अगर इसको करोगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है एचसीएफ की। अब देखते हैं इसका हम एलसीएम। एलसीएम में हम लिखते हैं इन सभी को एक साथ, 300 और 550, इन दोनों को एक साथ लिखोगे आप, फिर ऐसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। स्टार्टिंग में इसके पीछे भी 0 आ रहा है, इसके भी, तो दोनों 2 से कट सकते हैं। चाहे एक नंबर भी कट रहा हो लेकिन हमें स्टार्टिंग उसी से करना है जिससे स्टार्टिंग हमें लग रहा हो कि डिवाइड हो जाएंगे। 2 1 is 2, 2 5 is 10 और 0 की 0। ये भी कट सकता है। 2 2 is 4, 2 7 is 40, 2 5 is 10। अब देखिए 2 7 5 ये 2 से नहीं कट सकता लेकिन 150 तो कट सकता है, तो इसलिए फिर भी हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 7 is 40, 2 5 is 10। ये डिवाइड नहीं हो रहा, कोई नहीं, इसको ऐसा का ऐसा ही हम लिख देंगे। अब दोनों के लास्ट में 5 आ रहा है तो भाई ये तो 3 से कट सकता है, ये नहीं कट सकता। 3 से ये तो कट रहा है, कोई बात नहीं, हम 3 लेंगे। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, इसको हम ऐसा कैसे लिख देंगे।
अब ये आ चुका है 25, 275, ये 5 से कटेगा और ये भी 5 से कटेगा, 300 दोनों में से कोई सा भी कटने वाला नहीं है। तो हम अब की बार क्या लेंगे, 5 लेंगे। 5 5 इज़ 25, 5 5 इज़ 25 एंड 5 5 इज़ 25। फिर आप 5 से करेंगे, लास्ट आप 11 से करेंगे। ओके, इस तरह से आप इनके एलसीएम निकाल सकते हैं। अब एलसीएम कैसे लिखेंगे आप, जो भी आपके फैक्टर्स आए हैं, 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 11, अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई करनी है आपको। 2 2 इज़ 4, 4 3 इज़ 12, 12 5 इज़ 60, 60 5 इज़ 300 एंड 311 की करोगे आप आपस में तो आपका आएगा 3300। ठीक है, अगर आप करोगे, देखो 2 दूनी 4, 3 12, 12 पंजे 60, 60 पंजे सिंपल सी बात 300, 300 की 11 में करोगे तो 3300 आंसर आपका एलसीएम का आ जाएगा। ठीक है, एक तो आएंगे इसमें इस चैप्टर के अंदर आपके इस टाइप के क्वेश्चंस की एलसीएम और एचसीएफ बताओ। आपके डिजिट चेंज होकर के आ सकते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे कि आप या तो एलसीएम बताइए या एचसीएफ। अब इस चैप्टर का दूसरा पॉइंट वो क्या है, ये तो हो भी कि एनंबर्स के एचसीएफ एलसीएम बताने हैं। अब जब आपको एल्जेब्रिक में दे दिए जाएं, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल p की 3, q के स्क्वायर एंड p का स्क्वायर, q की 4, इस तरह से आपको नंबर्स दे दिए जाते हैं और उसमें आपसे पूछा जाता है कि इसका एलसीएफ क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा p और q का, तो वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बच्चों को होता है, तो उसका भी मैं बताने वाली हूँ। अब की बार है आपका नेक्स्ट कि जैसे फॉर एग्जांपल p की क्यूब, q का स्क्वायर एंड p की 4 एंड q की 3, इस तरह से आपको पावर दे दी जाएंगी और आपसे बोला जाएगा कि इसका हमें एचसीएफ एंड एलसीएम बताइए। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, देखिए एचसीएफ का आंसर हमेशा एलसीएम के आंसर से छोटा आता है। जैसा कि हमने अभी देखा कि एलसीएम हमारा कितना आया था 3300, 3300, लेकिन हमारा एचसीएफ क्या आया 50 आया। तो हमेशा आपका एचसीएफ एलसीएम से छोटा होगा। ये मैं इसलिए बुलवा रही हूँ आपको ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें कि हमें क्या चीज़ लेनी है। तो इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान करनी है कि एलसीएम जो होगा इसका, ठीक है, आप इनके फैक्टर्स भी करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे p की पावर 3 है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, p मल्टीप्लाई p, और यहाँ पे p की पावर 4 है, p मल्टीप्लाई इस तरह से। ठीक है, लेकिन इस तरह से आपको करने की नीड जब होती है जब आपको सॉल्यूशन मांगा जाए। क्वेश्चन आपके आते हैं एमसीक्यू बेसिस पे, तो उसमें क्या करना है आपको, डायरेक्टली एलसीएम जो होता है हमारा हाईएस्ट होता है, मतलब बड़ा होता है एलसीएम से। तो आप देखोगे कि p की पावर को डिग्री सबसे बड़ी कहाँ कितनी आ रही है, तो p की सबसे बड़ी डिग्री क्या है हमारी 4 है और q की सबसे बड़ी पावर कितनी है 3 है। तो भी हमारा एलसीएम हो जाएंगे ये दोनों, इनका एलसीएम हमारा ये हो गया। अब रही एचसीएफ की बात, तो एचसीएफ हमारा क्या होता है, एचसीएफ हमारा हमेशा एलसीएम से छोटा होता है। इसका मतलब हमें सिर्फ इनकी छोटी डिग्री देखनी है। तो p की पावर सबसे छोटी कितनी है, p की पावर 3 है, और q की पावर सबसे छोटी कितनी है, q की पावर 2 है। तो इन दोनों डिजिट्स का एचसीएफ ये हो जाएगा और एलसीएम ये हो जाएगा। इसी बेसिस पे आप करके देखना चाहें तो करके देख सकते हैं, p स्क्वायर एंड q स्क्वायर एंड p। ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिले हैं। अब चलते हैं इस चैप्टर के थर्ड टॉपिक, यानी कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब इस चैप्टर का एक फॉर्मूला जो कि क्या होता है आपका, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, अभी जैसे ही हमने क्वेश्चन किया, अभी हाल ही में हमने क्वेश्चन किया था, सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें हमने 2 डिजिट ली थी। एक डिजिट थी हमारी 550 और एक डिजिट थी हमारी 300। तो मान लो हम इसमें फर्स्ट नंबर बोल दिया जाए हमसे कि आपका पहला नंबर 300 है और दूसरा नंबर 550 है, और अगर आपका एलसीएम 3300 है तो आप इसका एचसीएफ बताइए। ठीक है, मैं यही वाले डिजिट्स क्यों ले रही हूँ कि ताकि आपको रियलाइज़ हो कि हाँ हम इसको कैसे निकालते हैं। हमको पता है कि इसके एचसीएफ क्या आ रहा था हमारा पहले सॉल्व करके 50 आ रहा था, लेकिन अब हम इसको फॉर्मूले के साथ निकालेंगे, क्योंकि जब आपको बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो वहाँ पे बोला जाएगा कि आपका फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, एलसीएम ये है, एचसीएफ बताइए। या फिर ऐसे भी कह सकता है कि आपको एचसीएफ दे दिया जाए, एलसीएम दे दिया जाए, सेकंड नंबर दे दिया जाए, आपसे फर्स्ट नंबर पूछ लिया जाए। ठीक है, चारों में से कोई भी 3 चीज़ दे देगा और एक चीज़ आपको नहीं देगा, वो आपको सॉल्व करनी होगी, वो भी इस फॉर्मूले से। पता कैसे चलेगा पेपर में आपको कि हमें यही फॉर्मूला लगाना है। जहाँ भी कहीं आपको फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर या फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट
एलसीएम, एचसीएफ, फिर चारों एक साथ लिखे मिल जाएं, वहाँ देखते ही आप समझ जाएं कि आपका फॉर्मूला यही वाला लगना है। ठीक है, तो हमारे नंबर्स करके देखते हैं एक बार। 300 एंड 550 दोनों की मल्टीप्लाई। अब हमारी जो भी चीज़ें इधर मल्टीप्लाई में होती है वो हमेशा इस वाली चीज़ के अपॉन में आ जाती है। ठीक है, डिवाइड में आ जाती है। अब देखिए 2 0 से 2 0 ये खत्म हो गई, 3 से इसको कट किया, 3 1 इज़ 3, 3 1 इज़ 3। क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको, मैंने पहले 2 0 से 2 0 कट ये वाली की है, फिर 3 से इसको काट दिया, 3 1 से 3, 3 1 से 3, तो मेरे नीचे क्या बचा 11, ऊपर क्या बचा मेरा 550। यहाँ तक तो भाई क्लियर होगा सभी को। अब 11 से मैं ऊपर वाले को डिवाइड कर सकती हूँ, 11 5 जा 55 एंड 0, तो आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे भी एचसीएफ क्या आ रहा है 50 आ रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आपके ऐसे सॉल्व होंगे, आपको वैल्यू दे दी जाएंगी, वो इसमें रखनी है और आपको सॉल्व करना है। अब चलते हैं इस चैप्टर के 4th टॉपिक पे, जो भी इसी फॉर्मूले से रिलेट करते हैं, इसी फॉर्मूले से रिलेट करते हैं। एक और आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं क्वेश्चन आपको बोल के बता देती हूँ। जैसे आपका आ सकता है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। देखिए 14 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई करनी है। इसमें कह रहा है मान लीजिए लेट एचसीएफ हमारा x हो, तो इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन में कि आपका एलसीएम एचसीएफ का 14 गुना है, यानी कि 14 टाइम्स है। तो हम क्या लिखेंगे एलसीएम को 14 मल्टीप्लाई x, यानी कि 14x लिख सकते हैं हम। हमने लेट कर लिया कि भाई मान लो हमें नहीं पता कि एचसीएफ क्या है, तो जब हमें चीज़ें नहीं पता होती तो हमें लेट करके करनी होती है। तो हमने मान लिया कि एचसीएफ क्या है हमारा x है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा उसका 14 टाइम्स, यानी कि 14 मल्टीप्लाई x 14x हो गया। फिर इसमें दिया हुआ है इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600, if the sum of LCM and HCF is 600 and first number is 280, find second number। ठीक है, एंड HCF दोनों को फाइंड करना आपको इसमें क्वेश्चन में। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसी फॉर्मूले से। अब देखिए कैसे करोगे आप इसको। HCF और LCM का आपको सम दे दिया, तो हम इन दोनों को सम कर लेते हैं। कितना दिया हुआ है 600 दिया हुआ है, 14 और 1 15x हो जाएंगे, इधर हो गया आपका 600, तो 600 को आप डिवाइड करो किससे 15 से, 15 से डिवाइड करने पर आपका क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा x का। तो आपको पता चल गया कि आपका HCF कितना था 40 था। ठीक है, और एलसीएम कितना हो जाएगा, फिर एलसीएम जो था वो HCF को 14 टाइम्स था, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा भी 14 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम 4 में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 14 4 जा 56, 560 हो गया हमारा। अब हमें बताना है क्या इसका सेकंड नंबर बताना है। देखिए एलसीएम हमने निकाल लिया, एचसीएफ हमें पता चल गया 40 है, सेकंड नंबर पूछ रहा है, फर्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है, इससे जो तो कुछ हो नहीं सकता। आप इसमें बता देंगे फर्स्ट नंबर की जगह 280 लिख दिया आपने, मल्टीप्लाई सेकंड नंबर की जगह आप क्या लिखेंगे, सेकंड नंबर की जगह आप कुछ नहीं लिखेंगे, सेकंड नंबर आपसे पूछ रहा है वो। और एलसीएम आपका कितना आया था 560 और एचसीएफ कितना आया था आपका 40। अब सॉल्व करते हैं। अब की बार उसने हमसे सेकंड नंबर पूछा था, हम सेकंड नंबर को इधर ही रहने देंगे, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे 280 से, क्योंकि ये वाली चीज़ हमें हमेशा आपके अपॉन में जाएंगी। तो 0 से 0 कट हो गई, 4 7 इज़ 28, तो ऊपर कितना बचा 560, नीचे 7 से इसको कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 80, 7 8 जो 56 और 0 की 0। तो आप कह सकते हैं कि भाई अगर हमारी कंडीशन दी हुई है कि आपका HCF से 14 गुना है एलसीएम और दोनों का सम 600 हो, एक सेकंड फर्स्ट नंबर आपका 280 हो, तो आप बताइए दूसरा नंबर क्या होगा। तो पहले आप उनको सॉल्व कर लेंगे दोनों को जोड़ करके, फिर उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आपको आपका सेकंड नंबर HCF सभी मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले पे आपको इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आ जाते हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। वो कैसे आते हैं, जैसे आपको डिजिट रेशो में दे देगा वो। मान लो कि आपको दिया हुआ है कि भाई हमारे नंबर्स जो हैं वो 2:3 है, ठीक है, और इनका एलसीएम जो है आपका वो 180 हो, तो बताइए एचसीएफ क्या होगा और नंबर्स हमारे क्या होंगे। ठीक है, आपके नंबर्स क्या होंगे ये पूछ लेगा आपसे, तो आप कैसे बताएंगे भाई। जब कभी भी आपको नंबर्स रेशो में इस तरह से दे दिया जाए तो आपको पता है कि आपका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर आपका 2x, सेकंड नंबर 3x, एलसीएम क्या होगा आपका 180 और एचसीएफ आपको पता नहीं है, लेकिन आप इसमें एचसीएफ क्या लेट करेंगे,
इसमें आप HCF ऐड करोगे x। क्यों ऐड करोगे? क्योंकि कोई भी नंबर हमेशा HCF का मल्टीप्लायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप HCF भी x ऐड करोगे, 2 की 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 6x², और यहाँ पे 180 मल्टीप्लाई x है तो यहाँ पे x लिख लोगे। इस एक x से x² कट जाएगा, इधर कितना बचेगा आपका 6x, और इधर 180। x इज इक्वल 180 अपॉन में 6 इसको कट करोगे तो कितना आपका आंसर आएगा? 30 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर्स बता सकते हैं। जब आपको x की वैल्यू पता चल गई तो आप नंबर्स को भी बता देंगे कौन कौन से नंबर्स हैं। कैसे? हमारा पहला नंबर था 2x, क्योंकि रेशो में हमेशा हमें x लेना पड़ता है। x की वैल्यू कितनी है? 30। 2 की मल्टीप्लाई 30 में करो कितना हो जाएगा आपका? 60। यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई 30 में करो कितना हो जाएगा आपका? 90, ठीक है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 60 और यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 90। तो आपने बता दिया कि भाई फर्स्ट नंबर हमारा 60 है और सेकंड नंबर हमारा 90 है। और इसमें जो पूछ रहा था आपसे HCF भी पूछ रहा था, तो HCF कितना है आपका? 30, क्योंकि हमने HCF क्या ऐड किया था? x ऐड किया था, और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 30। तो HCF फाइंड हो गया, फिर हमारे नंबर्स फाइंड हो गए, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आए उसकी सिचुएशन को समझें और फॉर्मूले में बना करके करने की कोशिश करें, ठीक है। अब इस चैप्टर के 2 और पॉइंट रह गए हैं, मैं वो बता देती हूँ आपको। पहला पॉइंट क्या है आपका? पहले पॉइंट में आपको इस चैप्टर के में दिया जाएगा एक MCQ। एक MCQ के फॉर्मेट में इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा आपका। कैसा आएगा? फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लेगा कि भाई बताइए 2400 इज अ फैक्टर ऑफ, या तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा भाई 2400 किसका फैक्टर है, ठीक है। कोई भी चीज़ उसी का फैक्टर होती है जो उससे पूरी तरह से डिवाइजिबल हो। इसके लिए मैं आपको एक और थ्योरम लिखवा देती हूँ। वो क्या है कि आपका HCF इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय एलसीएम। HCF इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ एलसीएम। ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। जो हमारा HCF होता है वो हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है। जैसा भी एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था इसी डिजिट पे कि भाई बताइए 2400 इज अ HCF ऑफ या एलसीएम ऑफ, क्योंकि एलसीएम की डिजिट हमेशा बड़ी होती है, इज अ एलसीएम ऑफ। तो आपको फिर उसमें ऑप्शंस दिए गए थे 4 और उससे पूछा गया था बताइए किसका एलसीएम हो सकती है। उसमें आपको बताना था, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे 300 है, फिर यहाँ पे आपका 500, 1500, 2000, ठीक है। अब 2400 इज अ एलसीएम ऑफ, 2400 इनमें से किसका एलसीएम हो सकती है। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए उसमें आपको एक ट्रिक लगानी है। वो क्या? कि जिस नंबर से पूरी तरह से डिवाइजिबल हो वही उसका आंसर होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं 500 को काटा नहीं कटेगा, 1500 से काटेंगे पूरा पूरा नहीं कटेगा, 2000 से काटेंगे नहीं कटेगा, लेकिन 300 से काटने पर पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये किसका एलसीएम हो सकता है? 300 का एलसीएम हो सकता है। तो जिससे आपके डिजिट पूरी तरह से डिवाइजिबल हो। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको लग सकता है कि एलसीएम लिखवाया हुआ है, HCF आना था, HCF है, एलसीएम आना था। मेरा मोटिव केवल ये समझाने का आपको कि आपका HCF हमेशा आपका एलसीएम का फैक्टर होगा, ठीक है। क्योंकि एलसीएम हमेशा आपका बड़े फॉर्म पे आता है, बड़ी डिजिट आती है एलसीएम की, और HCF की हमेशा छोटी डिजिट आती है। तो आपका एलसीएम का हमेशा फैक्टर होता है HCF। जब कभी भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो वहाँ पे आप इस थ्योरम को जरूर एक बार याद करें और फिर क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। एक लास्ट इसमें टॉपिक है इस चैप्टर में, इसमें कि इरेशनल नंबर का भी क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, यूपी बोर्ड में भी और CBSE बोर्ड में भी। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। इस वीडियो का ये लास्ट पॉइंट है, वो क्या है कि कंपोजाइट नंबर्स के बारे में बताना। कंपोजाइट नंबर्स आपके कैसे सॉल्व किए जाते हैं। जैसे आपकी NCERT में ही एक क्वेश्चन है, उसमें है 3 × 5 × 7 + 7, ठीक है। तो कंपोजाइट नंबर्स इसमें आपको बताने हैं, कंपोजाइट नंबर्स के बारे में इसको आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, इसमें से आप 7 को कॉमन ले लोगे, कितना बचेगा आपका अंदर? 3 × 5 + 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 5 और 3 8 + 1, 7 8 इज 56 + 1 = 57 इज अ आंसर। तो कंपोजाइट में कुछ नहीं, बस आपको कॉमन लेना है और इक्वेशन को सॉल्व कर देनी है। मैंने बहुत ही शॉर्ट में टॉपिक्स को कवर करवाया है। जितनी भी आपको हेल्प हो सके इस वीडियो से आप
अच्छे से समझिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट लगे, कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें आप अपनी कोई भी क्वेरी लिख सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।